नमस्कार, आप देख रहे इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। कल देर शाम कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की, रांची से टिकट की घोषणा की। रांची से प्रत्याशी बनाया गया कद्दावर नेता सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को। वहीं गोड्डा की बात करें तो दीपिका पांडे सिंह का टिकट काट दिया गया। उनकी जगह विरोध के कारण प्रदीप यादव को टिकट दिया गया। लेकिन यशस्विनी सहाय को टिकट मिलना, धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट मिलना, कांग्रेस ने महज 2 ही महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। और ये दोनों उम्मीदवार कांग्रेसी कम, राजनीतिज्ञ कम, पैराशूट लैंडिंग ज्यादा है, वंशवाद ज्यादा है, परिवारवाद ज्यादा है, राजनीतिक विरासत इनमें ज्यादा है। आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के खेमे से ही कि कांग्रेस में एक बार फिर परिवारवाद हावी हो गया है। आपको बता दूं कि अनुपमा सिंह हो या यशस्विनी सहाय हो, राजनीति का कखारा तक ये लोग नहीं जानते। विरासत का खेल, अनुभवी फेल। कांग्रेस के कैडर बन वर्षों से जूते घिसने वालों पर गिरी गाज। कांग्रेस में टिकट के पैमाने पर उठने लगे सवाल। परिवारवाद पर बीजेपी लगातार बनाती रही कांग्रेस को निशाना। 2 नए चेहरों पर रांची और धनबाद का दारोमदार। क्या लग पाएगी झारखंड में कांग्रेस की नैया पार? कांग्रेस में विरासत का खेल, परिवारवाद पास, अनुभव के सुबोध कांत सहाय और स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की राजनीतिक विरासत के नए दावेदार। रांची से लोकसभा प्रत्याशी बनी यशस्विनी सहाय सीधे लोकसभा चुनाव लड़कर सीखेंगी राजनीति का ककहरा। बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह धनबाद से प्रत्याशी। राजनीति के मंच पर कभी नजर नहीं आई अनुपमा, हुई पैराशूट लैंडिंग। राजनीति में मेहनत कर रहे यूथ कांग्रेस के नेता कुमार गौरव फेल। तमाम अनुभवी नेताओं को किया गया दरकिनार। कांग्रेस के कैडर बन बरसों से जो जूते घिस रहे हैं, उन सब पर जैसे गाज गिर गई है। टिकट के पैमाने पर उठने लगे सवाल। आपको यहां एक बात और बता दूं कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाकर निशाना साधती रही है। और आज एक बार फिर आप ग्राफिक्स के माध्यम से सीधे देख सकते हैं कुमार गौरव। अगर परिवारवाद की बात करें तो कुमार गौरव असली राजनीतिक विरासत के दावेदार थे। छोटे सुपुत्र हैं स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के, लेकिन कुमार गौरव भी इस रेस में फेल हो गए। अनुपमा सिंह, राजनीति का कोई अनुभव नहीं। यशस्विनी सहाय, राजनीति का कोई अनुभव नहीं, ककहरा तक नहीं जानते दोनों लोग राजनीति का। और जो लोग बरसों से जूते घिस रहे हैं, वो लोग आज भी इन नए चेहरों के पीछे झंडा ढोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, नए चेहरों का स्वागत होता है, किस तरीके से कैडर करते हैं। लेकिन गाज गिरी हुई है कई नए चेहरों, कई बड़े अनुभवी चेहरों पर, जो लोग वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको इन नए चेहरों की वाणी, कैसे बोलते हैं, कैसे संबोधित करते हैं अपने लोगों को। सुनिए। निश्चित तौर पर काबिले तारीफ भी आप कह सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि विरासत की दी हुई भूमि है, जब तपेगी तो दिक्कत करेगी। वही बोला कि देखिए विद्रोह तो चलेगा ही, सबका अलग अलग मांग है। उन लोगों को क्या लग रहा है ना कि ये मांग हमारी पूरी होगी कि नहीं। जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो आप मुझे कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि आपकी भी मांगे पूरी की जाएगी अगर वो जायज मांगे होंगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट कांग्रेस पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने मुझ जैसे इंसान पर एक बार ट्रस्ट दिखाया है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मैं जानती हूँ कि मैं काफ़ी यंग हूँ लोकसभा चुनाव में बाकी प्रत्याशियों के सामने, बट द फैक्ट दैट अ यंग पर्सन इज कमिंग इनटू पॉलिटिक्स आई थिंक इज अ न्यू वेव ऑफ चेंज एंड वी मस्ट सेलिब्रेट दैट। सो आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मीडिया की तरफ से बात करूं तो निश्चित तौर पर दोनों चेहरों की निंदा नहीं की जा सकती। पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीति में पढ़ी लिखी महिलाओं का होना निश्चित तौर पर जरूरी है। ये वो चेहरे हैं जो आगे चलकर भविष्य में संभाल सकते हैं। लेकिन एक चीज पर तीखी निंदा जरूर होती है कि पहले थोड़ा सीखने दीजिए साहब, राजनीति में थोड़ी मेहनत करने दीजिए, राजनीति को समझने दीजिए, लोगों के बीच जाने दीजिए।
लोगों को समझने दीजिए। राजनीतिक विरासत में सोने की चम्मच अगर लेकर कोई आएगा और इस तरीके से थमा दिया जाएगा तो आखिर वो लोग कहां जाएंगे जिनके पीछे कोई मां बाप दादा पति पत्नी का नाम नहीं है। ऐसे लोग कहां जाकर राजनीति करेंगे जो जनता के बीच मेहनत करते आए हैं, जिनको जनता देखना चाहती है सामने। वो उन चेहरों पर दाव लगाया गया जो चेहरे जनता के बीच कभी गए ही नहीं है। अभी आपने यशस्विनी को सुना, यशस्विनी कह रही है कि मैं यूथ हूं, मुझ पर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है। निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है कि कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया और यशस्विनी के कंधे शुभकामनाएं हैं कि इतने मजबूत रहे कि इस विश्वास को पूरा कर सके। शुभकामनाएं उनको दोबारा से है। लेकिन क्या यशस्विनी उस कैडर के सामने खड़ी हो सकती है जो कैडर पिछले 20-30 वर्षों से सुबोध कांत सहाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनका परिवार नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से वो भी एक बार भाग्य आजमाएं जिनको जनता जानती है? आपने अनुपमा सिंह को सुना जो कह रही हैं कि लोग मुझ तक आए, जिनको जरूरत है, जो विरोध कर रहे हैं वो मुझ तक आए, मुझे बताएं, क्योंकि उनको पता है कि कोई उन तक नहीं जा पा रहा, कोई उनसे मिला ही नहीं है पहले, अपने कैडर के लोग भी नहीं जानते हैं। निश्चित तौर पर अगर राजनीति में कहीं जमीन ही नहीं थी तो कैसे जानता अपना कैडर और कैसे जानती जनता। रुक करते हैं अपने सहयोगियों का हमारे साथ रांची से। रांची लोकसभा क्षेत्र से अजय लाल जुड़ रहे हैं, धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अरुण वर्णवाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय, रांची लोकसभा क्षेत्र से यशस्विनी सहाय पर दांव लगाया गया है, पहली बार दांव लगाया गया है। युवा कंधे हैं, पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन आरोप लग रहा है परिवारवाद का। राजनीतिक विरासत में सौंप दी गई है गद्दी चुनाव लड़ने के लिए। सर्वे बताते हैं कि बड़े से बड़े नेता चुनाव लड़ने से बचना चाहते हैं या जो लड़ना चाहते हैं, जो बरसों से जूते घिस रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। अजय, बिल्कुल, देखिए अभिषेक, यदि यशस्विनी सहाय का परिचय उनके बायोडाटा से आप ये निकाल देंगे कि पिता का नाम सुबोध कांत सहाय, सिर्फ इस वर्ड को आप मिटा दीजिए कि यशस्विनी सहाय, पिता का नाम सुबोध कांत सहाय, और उसके बाद उनका परिचय पूछिए आप कि आप कौन हैं, क्या कांग्रेस से आपका संबंध है, क्या यूथ कांग्रेस से संबंध है। जाहिर सी बात है इसका जवाब वो खुद नहीं दे पाएंगी। उनको इसलिए टिकट मिला कि सुबोध कांत सहाय नाराज ना हो जाए, सुबोध कांत सहाय की नाराजगी का ख्याल रखा गया। ये नहीं कि हमें संजय सेठ को रांची संसदीय सीट से हरा देना है। ख्याल क्या रखा कांग्रेस के आला कमान ने कि यदि सुबोध कांत सहाय नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा। इतने बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, रांची से सांसद चुने गए। इसका मतलब यह है कि जो सुबोध कांत सहाय का परिवार नहीं है वो सिर्फ झंडा ढोएगा, वो सिर्फ दरी लगाएगा, वो सिर्फ दीवार में पोस्टर लगाएगा, वो सिर्फ सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलेगा, वो सिर्फ राहुल गांधी जिंदाबाद बोलेगा, वो मनमोहन सिंह जिंदाबाद बोलेगा। यदि चुनाव लड़ने की बात होगी तो सुबोध कांत सहाय की बेटी का नाम आएगा, आगे आएगा। सुबोध कांत सहाय को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता, सुबोध कांत सहाय यदि इटकी में है तो उनके साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की फौज हुआ करती थी। सुबोध कांत सहाय नगरी गए, सुबोध कांत सहाय रातू में घूम रहे हैं, सुबोध कांत सहाय नूर सराय इलाके में घूम रहे हैं, उनके साथ लोग हुआ करते थे। कभी हमने नहीं देखा कि यशस्विनी सहाय बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता सुबोध कांत सहाय के साथ कभी खड़ी रही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीति में युवाओं को नहीं आना चाहिए, लेकिन पैराशूट लैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सुबोध कांत सहाय को चाहिए था कि वो बोलते कि मैंने संसदीय जीवन जी लिया, मैं केंद्र में मंत्री भी रह चुका हूं, तमाम सुख, तमाम वह महत्वाकांक्षा जो एक पॉलिटिकल व्यक्ति को सोचना चाहिए, तमाम चीज़ों का हमने भोग कर लिया। अब किसी नए चेहरे को चुनाव लड़ा दीजिए रांची से। मेरी बेटी भी लीडर बनना चाहती है, लेकिन वो बतौर कार्यकर्ता कांग्रेस में आए और जब सीख जाए, काबिल हो जाए, यदि वो सांसद बनने के लायक होंगी तो टिकट भी दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ तो निष्ठा की तिलांजलि दी जाती है, यहाँ तो प्रतिभा की तिलांजलि दी जाती है। कई ऐसे चेहरे आप ऑफ कैमरा पूछेंगे तो वो सुबोध कांत सहाय की बुराई करते नजर आएंगे। कौन सा ऐसा गुण, कौन सी ऐसी क्षमता, कौन सा ऐसा लीडरशिप नेतृत्व में आ गया
कि यदि सुबोधकांत सहाय नहीं तो यशस्वी सहाय आ गई और जनता से कहा जा रहा है कि आप वोट दे दीजिए। मतलब साफ है कि बेटी नहीं, कहीं बेटी, कहीं किसी की पत्नी। अनुपमा सहाय का भी वही हाल है। अनुपमा सिंह, मैं तारीफ करता हूँ अजय, अनुपमा बने रही है अजय हमारे साथ। अरुण वर्णवाल भी धनबाद से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुपमा सिंह पर सीधा सवाल अरुण वर्णवाल से करते हैं। अरुण, धनबाद की सीट वो सीट है जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा वोटों से हारी थी, भाजपा सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल किया था। भाजपा ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल किया था। वहां पर अनुपमा सिंह को टिकट दिया जाता है, जिनको राजनीति का ककहरा तक नहीं पता, ABCD भी नहीं जानती राजनीति का। निश्चित तौर पर स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की बहू है, अनूप सिंह बेरमो विधायक की पत्नी है। निश्चित तौर पर राजनीतिक विरासत है उनके पास, लेकिन क्या यही आधार हो सकता है टिकट का? कुमार गौरव नाम रेस में कुमार गौरव ही था, जो 10-12 वर्षों से ज्यादा से राजनीति कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस में भी शामिल रहे हैं, कांग्रेस का झंडा ढोने तक का काम किया है युवक ने। वो भी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं, छोटे सुपुत्र हैं। उनका भी टिकट कट गया। कांग्रेस ने 2 ही महिलाओं पर दाव लगाया और दोनों महिलाएं नहीं, बिल्कुल नई राजनीति के लिए, बिल्कुल नहीं पॉलिटिक्स के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पैराशूट लैंडिंग। तमाम अनुभवी राजनेताओं को, तमाम अनुभवी महिला नेत्रियों को दरकिनार कर दिया गया। कितना सही मानते हैं इसको धनबाद के लिए? देखिए अभिषेक, कह सकते हैं जिस तरह विरासत में राजनीति हासिल कर लेना और पब्लिक के बीच रहना, ये दोनों में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, बहुत लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, बहुत लोगों तक अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी। तो उस मामले में अनुपमा सिंह निश्चित रूप से यहाँ धनबाद में थोड़ी कमजोर पड़ रही है, चूंकि लेकिन उनके साथ हमेशा से जो विधायक अनूप सिंह है, जो इस फील्ड में ट्रेड यूनियन के माध्यम से जाने जाते रहे हैं। चूंकि विधायक तो वो बेरमो के हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन के माध्यम से अपने पिताजी का विरासत को संभाल रहे थे। इस धनबाद में भी टाटा स्टील में उनकी चलती है, BCCL में चलती है। तो इस माध्यम से अनूप सिंह भी लगातार अपनी पत्नी अनुपमा सिंह के साथ हैं। लेकिन ये कितना सही साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच जो कांग्रेसियों के अंतरकलह का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। अभी भी एक ऐसा कांग्रेसी का एक ऐसा धड़ा है जो इस बात से खासा नाराज है कि अनुपमा सिंह को यहाँ कैंडिडेट बनाया गया। जिस तरह दीपिका सिंह पांडे को जो कैंडिडेट चेंज किया गया गोड्डा में, यहाँ भी एक बार फिर से सूर्य उठने लगे हैं कि भालो कुछ भी हो जाए। क्योंकि अनुपमा सिंह राजनीतिक रूप से अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई है, कि उनको विरासत में राजनीति मिली है, लेकिन वो पर्सनली मैच्योर नहीं हुई है। इसलिए धनबाद में एक कांटे का टक्कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी का सेफ सीट है। और पिछली लोकसभा सीटों में पूरे ईस्टर्न जोन में सबसे अधिक मार्जिन से PN सिंह ने कांग्रेस को पराजित किया था। वो 5 लाख से ऊपर का वो आंकड़ा था। और इस बार भी जो स्थिति बन रही है, आज देखिए जदयू ने भी, आप यहाँ धनबाद की जो आज की राजनीति की बात कर रहे हैं हम, तो जदयू ने भी एक अपने प्रांतीय स्तर पे बैठक करके इस बात को रणनीति तैयार कर ली है कि जो पिछले बार जितने वोट से PN सिंह जीते थे, उससे अधिक वोटों से इस बार डुल्लू महतो को जिताना है। वहीं सरयू राय भी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने खुलेआम यह तो घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। लेकिन कैंडिडेट कौन होगा, सरयू राय खुद होंगे या कोई और होंगे, ये अगले 24 घंटों में इस पर से भी पर्दा उठ जाएगा। तो बहुत कुछ समीकरण है जिसमें बीजेपी कैंडिडेट के ही नहीं, कांग्रेस कैंडिडेट के लिए भी निश्चित तौर पर कई तरह के कैलकुलेशन है, लेकिन बात यहां पर सीधा है कि विरासत का खेल अनुभवी हो गए फेल। बने रहिएगा, अजय लाल हमारे साथ। एक बार फिर अजय लाल के पास आते हैं। अजय, यही हटिया विधानसभा थी जहां सुनील सहाय को टिकट दिया गया था। सुबोधकांत सहाय के भाई हैं, कई बड़े नेता रेस में शामिल थे, लेकिन सुनील सहाय को टिकट दिया गया। भारी मतों से हारे थे, उनको भी अपना जमानत मुश्किल से बचा पाए थे। किसी तरीके से कांग्रेस ने हार को स्वीकार किया था, उसके बाद से टिकट कटना बंद हो गया उनका। लेकिन अजय, अगर सांसद के चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, बड़ा चुनाव है। निश्चित तौर पर विधायक के तौर पर किस्मत आजमानी चाहिए थी। पहले तो कार्यकर्ता बनकर शुरुआत करनी चाहिए थी राजनीति की, उसके बाद विधायक के तौर पर आजमानी चाहिए थी। कम से कम महिलाओं के लिए जो क्षेत्र है वहां तो सक्रिय होना चाहिए था। लेकिन दोनों ऐसी महिलाएं हैं, दोनों ऐसे नाम आ रहे हैं जो कि उन्हीं के खेमे के लोगों का आरोप है कि इनको तो राजनीति का कुछ भी ABCD नहीं पता है। कैसे संभालेंगी गद्दी अगर मिल जाएगा तो? क्या पिता संभालेंगे, पति संभालेंगे, कौन संभालेगा गद्दी? देखिए अभिषेक, रांची में कांग्रेस की राजनीति को जो लोग जानते हैं, 3, 4, 5 नाम ऐसे हैं जो किसी की जुबान पर है। एक
एक कांग्रेस प्रोफेशनल का जीत है विक्रांत जायसवाल, या क्या नाम है उनका पूरा मैं भूल रहा हूँ। आदित्य दूसरा विक्रम नाम है जायसवाल। विनय सिन्हा जी का। तीसरा है राकेश, बिल्कुल आदित्य, आपने सही कहा। उसके बाद विनय सिन्हा जी हैं। उसके बाद कुछ लोग आक्रोशित कांग्रेस के नेता हैं जिनका कौन मैं नाम भूल रहा हूँ उनका भी, जो कई बार। उसके बाद अजय नाथ शाहदेव जी हैं। क्या ऐसे लोग सिर्फ नारेबाजी करने के लिए राजनीति में कांग्रेस के आए हैं? अजय, कहीं और ऐसा तो नहीं कि कोई बड़े नेता रांची लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि सर्वे तो इन लोगों ने भी कराया है। सर्वे के परिणाम पर भी ऑफ द कैमरा बहुत कुछ कहते हैं। और सुबोध कांत सहाय की जो बात आ रही है, वो चूंकि उम्र बाधक बन रही थी सुबोध कांत सहाय की, ददई दुबे की, फुरकान अंसारी की, जब कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी मैडम भी राज्यसभा में चली गई, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है, तो ऐसे में उम्र को बड़ा फैक्टर कांग्रेस मान रही है, अनुभव को दरकिनार कर रही है। देखिए अभिषेक जी, अभिषेक, जिस सर्वे की आप बात कर रहे हैं, उस सर्वे में तो यहाँ तक कहा गया था कि रांची संसदीय सीट में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो संजय सेठ को तगड़ा मुकाबला दे सके। फिर हुआ कि ऐसा चेहरा कौन होगा? नाम हुआ कि बन्ना गुप्ता अच्छे चेहरे होंगे, ओबीसी हैं, बोलने में तेज तरार हैं, राम शब्द का प्रयोग करेंगे आप तो वो 17 मिनट तक राम पर प्रवचन दे सकते हैं बन्ना गुप्ता। आज बन्ना गुप्ता से पूछ लिए, कल उनसे हमारी बातचीत हुई, हमने कहा कि हम मानकर चलें कि बन्ना गुप्ता रांची से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। उन्होंने कहा कि आला कमान ने चाहा तो मैं संसद में भी पहुंच जाऊंगा, टिकट मिल जाए तो। इच्छा तो थी, लेकिन सवाल यह है कि जैसा कि मैंने पहले कहा अभिषेक, यहाँ तो ख्याल ये रखा गया कि सुबोध कांत सहाय नाराज ना हो जाए, कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। जब निष्ठा ऐसी होगी आपकी तो ऐसे ही कैंडिडेट मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल कद्दावर नेता है, लेकिन कद्दावर नेताओं की बात सुनेगी अगर पार्टी और कैडर पर ध्यान नहीं देगी, कैडर को दरकिनार कर देगी, तो पता नहीं जीत कैसे हासिल करेगी। पोस्ट, एक्स पर पोस्ट और ट्विटर, फेसबुक पर लगातार पोस्ट भरे हुए हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है, वॉकओवर दे रही है। अरुण, आखिरी सवाल आपसे, अजय बने रहिएगा हमारे साथ। अरुण, दीपिका पांडे सिंह का टिकट भी कट गया, वहां से प्रदीप यादव को टिकट मिला, कहा गया कि विरोध के कारण कट गया। धनबाद में भी विरोध चल रहा है, चतरा में तो मारपीट, चतरा के कारण मारपीट हो गई कल। पूरी महारैली को जो है महाभारत में तब्दील कर दिया गया। झामुमो का उलगुलाम था, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर उसको लहूलुहान कर दिया। ऐसे में क्या लगता है, चतरा और धनबाद पर फिर से विचार करेगी कांग्रेस, नए एक्सपेरिमेंट? अरुण, देखिए, जिस तरह पार्टी के नेताओं का दबाव है केंद्रीय आला कमान तक, वैसे संभावना तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन सब कुछ कांग्रेस को डिपेंड करना है। हालांकि इस बात के स्वर अभी उठे नहीं है। जैसे ही पार्टी की कैंडिडेट की घोषणा हुई थी तो उस जोर शोर से इसकी चर्चा हवा में तैरने लगी थी कि जिस तरह का दबाव है, जिस तरह का प्रेशर है, शायद कैंडिडेट यहाँ भी बदल जाए। लेकिन अब जब एक बार कांग्रेस ने टिकट बदल दिया है गोड्डा का और कांग्रेस रांची के लिए कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, तो लगता नहीं है जो धनबाद में कैंडिडेट बदला जाएगा। लेकिन कांग्रेस को धनबाद सीट पर फतह हासिल करने के लिए निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी चलिए, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कांटे की टक्कर है। हमारी शुभकामनाएं हैं। दोनों पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, दोनों काफी सुशिक्षित हैं और निश्चित तौर पर राजनीति की तपती जमीन पर शायद इनको काम करने में काफी मेहनत करनी पड़े, काफी सशक्त होना पड़े। हो भी जाएंगी, विरासत तो है, लेकिन अनुभव भी है। पिता हो या पति हो, दोनों के पास अनुभव है, निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। शुभकामनाएं हमारी। लेकिन बाकी के कैडर को कैसे संभालेंगे, कैसे चुनाव में सबको बांधेंगे, ये देखना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।